सर आपका ये अभी तीसरा ही दिन था और आपने इतना बड़ा कारनामा कर लिया। ये आपकी पाकिस्तानी अवाम सर आपको दुआएं दे रही है कि आपने इतने बड़े इंसिडेंट से बचा लिया। सूरज टीवी एचडी की हर वीडियो से अपडेट रहने के लिए सूरज टीवी एचडी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन पर आपकी फेवरेट वीडियो मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान शौकत। आप देख रहे हैं सूरज टीवी। आज हमारे साथ एक यंग ऑफिसर मौजूद हैं जो कि इचरे में आए हैं और इन्होंने एक इतना अच्छा काम किया है कि पूरे सोशल मीडिया पे इनका चर्चा है। मोहम्मद बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। सर पहले तो ये बताएं, सर आपका ये अभी तीसरा ही दिन था और आपने इतना बड़ा कारनामा कर लिया। ये आपकी पाकिस्तानी अवाम सर आपको दुआएं दे रही है कि आपने इतने बड़े इंसिडेंट से बचा लिया। जी, इसमें जी अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला ही हिम्मत देता है इंसान को। और दूसरा, पुलिस का सबसे बड़ा काम ये है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी और हमने इसे टैकल किया। सर देखें, जैसे 15 पे कॉल आई, आप सबसे पहले वहाँ पे चले गए, फिर मैडम एएसपी साहब भी वहाँ पे पहुँच गई। अक्सर ऐसे वाक़यात में होता है कि लोग उसको इतना जुल्म करते हैं कि आगे जो भी हो बंदा या औरत उसको मार देते हैं, लेकिन आप में तो एक पत्ता भी नहीं टूटा, ना कोई वहाँ पे इतनी कोई हुआ कि इंसिडेंट कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर में कोई फ़र्क पड़ता। जी, इसमें इस तरह हुआ कि जब मुझे इत्तला मिली कि इस तरह पाकिस्तानी चौक में मजमा लगा हुआ है और एक बलवे की शक्ल अख्तियार की हुई है उन्होंने। तो मैं ये जब वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ वाकई एक मजमा लगा हुआ था। उसमें सबसे जो हमारा मेन काम था वो यही था कि जो वहाँ विक्टिम है या जिसको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, जो लेडीज़ हैं उनके साथ उनके खामन थे, तो उनको हम किस तरह बचा सकते हैं। तो हमने पुलिस की नफरी तलब की वहाँ जो करीबी थी और उनको अपनी हिफाजती तहवील में लिया। और सबसे हमारा जो मेन काम था उनको वहाँ से हिफाजत के साथ हिफाजती मुकाम पे मुंतकिल करना था, जिसमें हम कामयाब भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो सर वहाँ पे तो असला लेके भी लोग आए हुए थे, उनके मोज़र भी उन्होंने पकड़े हुए थे, वो तो उन्होंने तो गोली मार दी थी। तो आपने कैसे मतलब उनको टैकल कर लिया? बस लोगों को हमने इंगेज किया कि आप लोग देखें जी, जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है तो लोगों को पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो लोगों को एतमाद में लेती है कि जी आप पुलिस पे एतबार करें, आप मुल्की कानून पे एतबार करें। पुलिस जानती है कि किस तरह किस काम को हैंडल करना है, तो आप कानून को हाथ में ना लें। और हमने भी इसी स्ट्रेटजी को यूज़ किया और लोगों को इंगेज करके हमने उनको एतमाद दिलाया कि अगर कोई ऐसा कोई काम हुआ भी है तो कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, तो आप कानून को हाथ में ना लें। और इस तरीके से हम वहाँ बलबे को थोड़ा मैनेज करने में हमें आसानी हुई और पुलिस नफरी भी पहुँच गई, तो हम वहाँ से उनको लेके वहाँ से निकल सके। लेकिन सर बाद में तो पता चला कि वो जो बीबी ने सूट पहना हुआ था उसके ऊपर लिखा हुआ था हलवा, सऊदी जुबान में। ये जी मिसकंसेप्शन थी लोगों की, लोगों ने देखा नहीं। वही मैं इसमें कहता हूँ कि हम एज़ मुसलमान और एज़ एक सिविलाइज सिटीज़न होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जो काम करने लगे हैं हम उसकी पहले तहकीक कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। जो काम हम एक कोई एक्ट करने लगे हैं तो हमें पता हो कि ये एक्ट हमारा ठीक है या गलत है। तो हर बंदे को ये चाहिए कि जब वो कोई काम करने लगे तो उसकी तहकीक कर ले पहले। तो लोगों ने उसकी रिसर्च किए बिना बस एक ना वो मुशाबत अख्तियार करती थी अरबिक अल्फाज के साथ, तो उसी को देखते हुए उसे कुरानिक अल्फाज समझ लिया नाउज़ बिल्ला, तो वो गलत शक्ल अख्तियार कर गई। हम डीआईजी साहब से अपील करेंगे कि मैडम को और हमारे बिलाल भाई को एक तो अवार्ड दिया जाए और नकद नाम से इनको नवाजा जाए। जो इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बगैर किसी नुकसान के विक्टिम को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उनको थाने में भी ले आए और सारा मैटर जो था बिल्कुल ही गलत था। तो सर जो कारी साहब आपके साथ बैठे हुए थे और वो दूसरे जो उनसे माफिया मंगवा रहे थे, उनका सर क्या किया आपने? जी, अभी इसमें देखें कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। जी। अभी देखते हैं जी, इनके लिए ऐसे लोगों की सोसाइटी में कोई जगह नहीं मुसाशिफ नहीं करनी चाहिए जो इनकी। जो शर फैलाते हैं, जो शरअंगेज़ी करते हैं और जो तहकीक किए बिना ही लोगों को विक्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे अनासर की जगह सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। इस पे इंशाल्लाह कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा जी। और सर एंड पे
कोई आप अवाम को पैगाम देना चाहें कि अगर ऐसा दोबारा कभी कोई ऐसा मसला हो तो वो कानून को हाथ ना ले इस बारे में? मैं अपने शहरियों से ये अपील करूँगा जी कि जब भी कोई ऐसी कैफ़ियत हो या कोई ऐसी कोई शक्ल यानी ऐसी कोई सूरत हाल बने, तो लोगों को ये चाहिए कि वो देख लें, परख लें कि ये मामला क्या है। ऐसे बलवे की शक्ल ना अख्तियार करें और ऐसे लोगों का साथ ना दें कि जो शर अंगेज़ी करते हैं, जो शर फैलाते हैं। और हमें चाहिए कि हम एक सिविलाइज सिटीज़न के तौर पे अपना पुरअमन शहरी रहें और कानून को अपना रास्ता अख्तियार करने दें। जी, बिलाल साहब बता रहे थे कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि किसी की दूसरे की ज़िंदगी को ख़तरा हो। अगर कोई किसी ने कानून को हाथ में लिया है तो कानून खुद उसका रास्ता निकालेगा। अवाम से तवक्को करनी चाहिए कि पुलिस हमारे ऊपर बैठी हुई है, वो इस कानून को खुद अच्छे तरीके से समझती है। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी दिन फिर किसी और प्रोग्राम के साथ दोबारा आपके साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।